यहाँ आप सीखने वाले हैं इंग्लिश बोलने के आसान और प्रैक्टिकल तरीके। आज हम बात करने वाले हैं कुछ सिंपल स्टेप्स की जो कि आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे इंग्लिश बोलने में और साथ ही आपकी इंग्लिश को और फ्लुएंट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के ज़माने में इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, एक ज़रूरत बन चुकी है। चाहे आप जॉब के लिए जाएं, चाहे आप इंटरव्यू के लिए जाएं या फिर अपनी कैजुअल कन्वर्सेशन में इसका इस्तेमाल करें। इंग्लिश हर किसी के काम आती है और हर जगह काम आती है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सब चीज़ का कंक्लूजन मैंने सिर्फ 4 स्टेप में बताया है। सबसे पहले हमारा आता है वोकैबुलरी रखना। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रोज एक नया वर्ड याद करना है। एक नहीं, कम से कम 5। उनका मतलब आपको पता होना चाहिए और उसी वर्ड का इस्तेमाल आपको अपने डेली यूज में करना है। डेली यूज में करने का मतलब है एक सेंटेंस बनाना है। चलिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। एक वर्ड है मेरे पास यहाँ पे ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब तो वैसे आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आप ये वीडियो स्किप ना करें और पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। ब्यूटीफुल का मतलब हमारा होता है सुंदर। तो इस वर्ड को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक सेंटेंस में? दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो लो जी, आपका एक वर्ड भी याद हो गया और आपको एक सेंटेंस भी याद हो गया जो कि आप अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है डेली प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई चीज सीखनी है और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा भैया? तो सबसे पहले आपको आते हैं प्रैक्टिस के साथ ही आपको अपनी इम्प्रूवमेंट चेक करनी है। डेली आपको मिरर के सामने जाना है। सुबह उठ के आप जाते ही होंगे, ऑब्वियसली है। मिरर के सामने जाना है और खुद से बात करनी है। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं लगता है तो फिर आप एक फ्रेंड के साथ बात कर सकते हैं, पर बात सिर्फ आपको इंग्लिश में करनी है। इससे क्या होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा बोलने का। कई लोगों को ऐसा होता है सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं आता है, समझना आता है, ग्रामर की सब चीजें उन्हें आती है, पर सिर्फ इंग्लिश फ्लुएंट करने में उन्हें दिक्कत होती है। एक कॉन्फिडेंस लेवल उनके अंदर जनरेट नहीं हो पाता। इसीलिए तो मैंने यहाँ आपके लिए वीडियो बनाई है। तो चलिए हम थर्ड स्टेप पे हम मूव करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है मूवीज और सॉन्ग देखना, पर सब टाइटल्स के साथ। इंग्लिश मूवीज को आपको देखना है और उनके सब टाइटल्स को फॉलो करना है कि नीचे क्या टाइप होके लिखा हुआ है और उनका मतलब आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तब भी देखना है, धीरे धीरे आपको उन चीजों का मतलब समझ में आने लगेगा। फेवरेट इंग्लिश सॉन्ग सुने और उनके लिरिक्स को भी समझने की कोशिश करें। ये सब चीजें आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपकी ही हेल्प करेंगी। हमारा लास्ट स्टेप होता है ग्रामर का प्रेशर आपको नहीं लेना है। कई लोगों को होता है कि भाई प्रॉपर आप ग्रामर में घुस जाते हैं, A to Z। आई के साथ हैव लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, ये सब चीजों को रटना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस इस बात का लाना है कि आपको अपनी इंग्लिश जैसी भी आपको आ रही है वो बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर आप ये कॉन्फिडेंस लेवल अपना इंक्रीज कर लेते हैं तो आपके लिए ग्रामर तो फिर क्या ही होता है, ग्रामर तो अपने आप ठीक हो जानी है। आपकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैं ठीक कर देती हूँ। जैसे कि आपको मैं सेंटेंस यहाँ बताती हूँ जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। जैसे हम नॉर्मल अगर किसी से मिल रहे होते हैं तो सबसे पहले हम उनसे क्या पूछते हैं? आप कैसे हो? तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउ आर यू। बोलिए साथ में, हाउ आर यू। नेक्स्ट हमारा आता है आपका नाम क्या है। इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर नेम। मेरे साथ रिपीट करिए, व्हाट इज योर नेम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आपसे मिलके अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी। मुझे समझ नहीं आया। आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम कहाँ जा रही हो? वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग। तो दोस्तों, यहाँ मैंने सिर्फ आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाए हैं जो कि सिर्फ हमारे डेली रूटीन में इस्तेमाल होते हैं। आप अगर ऑफिस में हैं या फिर कोई कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखा है या फिर इन सारे सेंटेंसेस को आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस को सुधारना है तो मैं यहाँ पे रोज एक न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि मैं उसमें वोकैबुलरी के वर्ड, उनके मीनिंग, डेली यूज सेंटेंसेस और उनके मीनिंग रोज यहाँ पे अपलोड करती हूँ और साथ में जॉब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इंग्लिश के सवाल और उसके आंसर्स भी यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका इंग्लिश का लेवल कैसा है। अगर आप बिगनर हैं तो उस हिसाब से भी हमारी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, और अगर आप एडवांस सीखना चाहते हैं तो एडवांस के लिए भी हमने कई सारी वीडियो बनाई हैं और हम बनाते जा रहे हैं। रोज एक नया अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।